नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस बेहतरीन सेशन में। आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर के इस पूरे टॉपिक को एकदम जड़ से क्लियर करने वाले हैं। ये हमारी कंप्लीट रिवीजन मास्टर क्लास है। हमारा टारगेट बिल्कुल साफ है, आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस जबरदस्त सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये कोई नॉर्मल थ्योरी क्लास नहीं है। आज के इस संपूर्ण विश्लेषण में हमारा पूरा फोकस 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पर रहने वाला है। हम खास तौर पर एसएससी, यूपीएसएससी और रेलवे एग्जाम्स में आने वाले सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम उन हिडन एग्जाम ट्रैप्स को भी बेनकाब करेंगे जहां अच्छे तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स भी छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं। तो बिल्कुल फोकस बनाए रखिएगा। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये हार्डवेयर है क्या? परिभाषा बहुत ही सिंपल है। वो चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं या देख सकते हैं, यानी टैंजिबल डिवाइस। लेकिन क्या हार्डवेयर अपने आप काम करता है? बिल्कुल नहीं। ये सॉफ्टवेयर के निर्देशों या कमांड्स पर काम करता है। अब जरा इस यूजर और कंप्यूटर इंटरफेस के डेटा फ्लो को समझते हैं। यूजर जो डेटा या निर्देश देता है वो इनपुट डिवाइस के जरिए कंप्यूटर तक जाता है, फिर वो प्रोसेस होता है और फाइनली आउटपुट डिवाइस के जरिए हमें हमारा रिजल्ट मिलता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है। इनपुट डिवाइस हमेशा यूजर से डेटा एक्सेप्ट या स्वीकार करते हैं और आउटपुट डिवाइस यूजर को डेटा प्रोवाइड या प्रदान करते हैं। डेटा फ्लो की ये डायरेक्शन आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं इनपुट डिवाइस की क्लासिफिकेशन पर। इन्हें मुख्य रूप से 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है टाइपिंग, जिसमें हमारा कीबोर्ड आता है। दूसरा है पॉइंटिंग, जैसे कि माउस या जॉयस्टिक। तीसरा है स्कैनर्स। चौथा ऑडियो विजुअल, जैसे माइक्रोफोन और वेब कैमरा। और पांचवा है अदर्स, जिसमें डिजिटाइजर और पीओएस मशीन आते हैं। अब यहाँ ध्यान दें, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में सबसे ज्यादा प्रश्न पॉइंटिंग डिवाइस और स्कैनर से ही पूछे जाते हैं, इसलिए इन दोनों कैटेगरीज पर हमारी खास नजर रहेगी। तो चलिए, प्राइमरी इनपुट डिवाइस यानी कीबोर्ड से स्टार्ट करते हैं। इसके आविष्कारक क्रिस्टोफर लैथम शोल्स थे, जिन्होंने हमारा ये मशहूर क्वार्टी लेआउट बनाया। इसमें अल्फाबेटिक कीज 26 होती हैं, फंक्शन कीज F1 से F12 तक कुल 12 होती हैं, और यकीन मानिए ये कई बार डायरेक्ट प्रीवियस या क्वेश्चन के रूप में आ चुका है। न्यूमेरिक कीपैड में 17 कीज होती हैं। अब इन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की डेफिनेशंस पर ध्यान दें, इस पॉइंट से पक्का क्वेश्चन आता है। मॉडिफायर कीज जैसे शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट, ये कभी अकेले काम नहीं करती, ये हमेशा किसी दूसरी बटन के साथ मिलकर काम करती हैं। टॉगल कीज जैसे कैप्स लॉक और नम लॉक, ये एकदम ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करती हैं। और नेविगेशन कीज में एरो कीज, होम, एंड वगैरह आते हैं। इन डेफिनेशंस को बिल्कुल रट लीजिएगा। कीबोर्ड में कर्सर मूवमेंट और डिलीशन की शॉर्टकट्स भी एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। होम बटन दबाने से कर्सर लाइन की शुरुआत में जाता है और एंड बटन से लाइन के आखिर में। लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ इनका उपयोग करते हैं तो कर्सर सीधे डॉक्यूमेंट की शुरुआत या बिल्कुल अंत में पहुंच जाता है। अब इस सबसे बड़े ट्रैप से सावधान रहें। बैकस्पेस कर्सर के बाईं ओर का और डिलीट दाईं ओर का सिर्फ एक अक्षर हटाते हैं, लेकिन कंट्रोल के साथ बैकस्पेस या डिलीट दबाने पर वे एक अक्षर नहीं बल्कि पूरा का पूरा शब्द एक ही बार में गायब कर देते हैं। नीचे कुछ कीबोर्ड लेआउट्स भी हैं। क्वार्टी दुनिया भर में सबसे कॉमन है। एजर्टी फ्रांस में चलता है। डुआरक को स्पीड बढ़ाने के लिए बनाया गया था और जेक्यूकेन मुख्य रूप से सिरिलिक अल्फाबेट के लिए है। अब आते हैं पॉइंटिंग डिवाइस के राजा पर, यानी माउस। इसका आविष्कार 1964 में डगलस एंगलबर्ट ने किया था। इसके बेसिक काम तो हम सब जानते हैं। लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट, डबल क्लिक से ओपन और राइट क्लिक से प्रॉपर्टीज खुलती हैं। लेकिन हमारा मेन फोकस टाइप्स ऑफ माउस पर होना चाहिए। मैकेनिकल माउस के नीचे एक रबर की बॉल होती थी। आजकल जो हम यूज करते हैं वो ऑप्टिकल माउस हैं। इनमें बॉल नहीं बल्कि एलईडी और ऑप्टिकल सेंसर होता है। लेजर माउस में लेजर डायोड का इस्तेमाल होता है, जो सबसे हाईएस्ट डीपीआई और एक्यूरेसी देता है। और ट्रैकबॉल माउस में बॉल डिवाइस के ऊपर होती है, जिसे हम उंगली से घुमाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्क्रीन पर पॉइंटर या कर्सर को मूव करने के काम आता है। नेक्स्ट है हमारा हाई यील्ड एरिया ऑप्टिकल स्कैनर्स। ये पार्ट परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। MICR का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। इसका उपयोग बैंक चेक पर छपी चुंबकीय स्याही को पढ़ने के लिए होता है। OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन प्रिंटेड टेक्स्ट को पहचानता है। OMR
पेन या पेंसिल के निशानों को पढ़ता है और हमारी एग्जाम आंसर शीट्स चेक करता है। और BCR शॉपिंग मॉल्स में प्रोडक्ट्स पर बनी काली सफ़ेद लाइनों यानी बार कोड को पढ़ता है। अब इस कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट को समझिए, यहाँ स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं। ध्यान रहे, OMR सिर्फ निशान या मार्क को चेक करता है, जबकि OCR सच में अक्षरों के शेप को पहचानकर उसे एडिटेबल टेक्स्ट में बदल देता है। इन दोनों का डिफरेंस एग्जाम में एकदम क्लियर रखना है। इनपुट के बाद अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए रिजल्ट को यूजर तक पहुंचाना। इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, जो स्क्रीन पर दिखता है या स्पीकर में सुनाई देता है। ये टेम्पररी या अस्थायी होता है, जैसे मॉनिटर या प्रोजेक्टर। दूसरा है हार्ड कॉपी आउटपुट, जो हमें पेपर पर प्रिंटेड मिलता है। ये परमानेंट होता है, जैसे प्रिंटर या प्लॉटर। अब जरा इस एग्जाम ट्रैप पर नजर डालिए। GPS और ब्रेल रीडर क्या हैं? यहाँ अक्सर लोग गलती से इन्हें इनपुट मान लेते हैं, लेकिन याद रखें, GPS हमें लोकेशन और दिशा बताता है, इसलिए ये आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह ब्रेल रीडर नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए टेक्स्ट को ब्रेल लिपि में बदलता है, तो ये भी 100% एक आउटपुट डिवाइस ही है। आउटपुट डिवाइस में सबसे कॉमन नाम है मॉनिटर, जिसे VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। इसके आविष्कारक कार्ल फर्डिनेंड ब्रॉन थे। इसे CPU से जोड़ने के लिए VGA, DVI और HDMI जैसे कनेक्टर्स यूज होते हैं। अब मॉनिटर्स के इवोल्यूशन को देखिए। सबसे पहले CRT मॉनिटर होते थे, जो पीछे से काफ़ी बड़े और भारी होते थे और बहुत बिजली लेते थे। फिर LCD और LED का ज़माना आया, जो एकदम स्लिम होते हैं। लेकिन आज के समय में सबसे एडवांस है OLED। ये सेल्फ एमिसिव होता है, मतलब इसके पिक्सल्स खुद की रोशनी पैदा करते हैं, इन्हें अलग से बैकलाइट नहीं चाहिए। अब इस गोल्डन रूल को एकदम रट लीजिए। मॉनिटर में पिक्सल्स की संख्या जितनी अधिक होगी, रेजोल्यूशन उतना अच्छा होगा और पिक्चर क्वालिटी उतनी ही बेहतरीन मिलेगी। अब चलते हैं प्रिंटर के मास्टर क्लासिफिकेशन की तरफ। प्रिंटर्स हमें हार्ड कॉपी आउटपुट देते हैं और इन्हें समझना बहुत आसान है अगर हम इन्हें 2 मेन कैटेगरीज में बांट लें, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो होते हैं जो कागज और रिबन पर किसी हथौड़े या पिन की तरह चोट करके छपाई करते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स, DMP और डेजी व्हील। वहीं दूसरी तरफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कागज को बिना छुए या टकराए एकदम शांति से पूरा का पूरा पेज एक बार में प्रिंट कर देते हैं, इसलिए इन्हें पेज प्रिंटर्स भी कहते हैं। इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं थर्मल, इंकजेट और लेजर प्रिंटर। ये क्लासिफिकेशन एग्जाम में बहुत काम आएगा, इसे दिमाग में सेट कर लीजिए। चलिए इन प्रमुख प्रिंटर्स को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर DMP एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो छोटी छोटी पिन से डॉट्स बनाकर छपाई करता है। आपने इसे रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर या पुराने बिल्स में देखा होगा, जहां एक लंबा जुड़ा हुआ पेपर रोल लगता है। इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें लिक्विड स्याही की एकदम बारीक बूंदों यानी इंक ड्रॉपलेट्स का स्प्रे करके प्रिंटिंग की जाती है। और थर्मल प्रिंटर में तो स्याही होती ही नहीं, इसमें हीट सेंसिटिव पेपर पर गर्मी देकर प्रिंट किया जाता है। ATM मशीन से निकलने वाली रसीदें इसका परफेक्ट उदाहरण है। अब प्रिंटर मैट्रिक्स पर ध्यान दें, इस पॉइंट से लगातार क्वेश्चन आता है। प्रिंटर की स्पीड को नापने के लिए CPS, LPM या PPM का यूज होता है और प्रिंट क्वालिटी को नापा जाता है DPI यानी डॉट्स पर इंच में। DPI जितना ज्यादा होगा, प्रिंट क्वालिटी उतनी ही क्रिस्प होगी। लेजर प्रिंटर कैसे काम करता है, आइए इसे इन 5 एग्जैक्ट स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप है चार्ज, जहां कोरोना वायर के जरिए ड्रम पर एक समान नेगेटिव चार्ज फैलाया जाता है। दूसरा एक्सपोज, यहां लेजर बीम उस ड्रम पर इमेज को ड्रॉ करती है। तीसरा डेवलप, इस स्टेप में टोनर यानी स्याही ड्रम पर चिपकती है। चौथा है ट्रांसफर, जहां टोनर को ड्रम से कागज पर खींचा जाता है। और आखिरी 5वां स्टेप है फ्यूज, जहां फ्यूजर यूनिट हीट और प्रेशर की मदद से उस स्याही को कागज पर हमेशा के लिए पक्का कर देती है। अब यहाँ स्टूडेंट्स एक बहुत कॉमन गलती करते हैं, इस एग्जाम ट्रैप से बचिए। लेजर प्रिंटर में लिक्विड इंक यूज नहीं होती, इसमें सूखी स्याही यानी ड्राई पाउडर का इस्तेमाल होता है, जिसे टोनर कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 3D प्रिंटर्स की, जिसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और शानदार है। इसमें किसी भी 3D मॉडल को लेयर बाय लेयर यानी परत दर परत बनाकर एक असली फिजिकल ऑब्जेक्ट तैयार किया जाता है। कंप्यूटर के CAD सॉफ्टवेयर से डिज़ाइन को स्लाइस करके मशीन को दिया जाता है और वो मटीरियल को एक के ऊपर एक रखकर ऑब्जेक्ट बना देती है। आपको एग्जाम के लिए कुछ प्रमुख 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज के नाम बस याद रखने हैं। FDM, जिसमें प्लास्टिक को पिघलाकर यूज करते हैं,
SLA जिसमें लिक्विड रेजिन को लेजर से ठोस बनाते हैं, SLS जहां पाउडर को जोड़ा जाता है, और DLP। ये नाम सीधे MCQ ऑप्शंस में देखने को मिलते हैं। आउटपुट डिवाइस की दुनिया का सबसे हाई एंड डिवाइस है प्लॉटर। आम प्रिंटर्स के मुकाबले प्लॉटर अपनी शानदार एक्यूरेसी और प्रिसिजन के लिए जाना जाता है। खासकर जब बात वेक्टर ग्राफिक्स यानी एकदम शार्प लाइंस और कर्व्स बनाने की हो तो प्लॉटर का कोई मुकाबला नहीं है। इसका यूज इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, बड़े बड़े नक्शे, ब्लूप्रिंट्स और विशाल बैनर्स बनाने में किया जाता है। प्लॉटर मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। पहला है फ्लैट बेड प्लॉटर, जहां कागज एक समतल और स्थिर सतह पर रखा जाता है और पेन इसके ऊपर मूव करता है। दूसरा है ड्रम प्लॉटर, जहां कागज को एक गोल ड्रम या सिलेंडर पर लपेटा जाता है और वो ड्रम खुद घूमता है। ये लंबे और कंटिन्यूअस पेपर प्रिंटिंग के लिए बेस्ट है। चलिए अब आते हैं हाइब्रिड डिवाइस पर। ये वो डिवाइस हैं जो 2 in 1 है, मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों का काम अकेले कर लेते हैं। जैसे टच स्क्रीन, हम उसी से इनपुट देते हैं और उसी पर रिजल्ट देखते हैं। मोडेम, हेडसेट और फैक्स मशीन भी इसी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन यहाँ एग्जाम का सबसे ज्यादा टेस्ट किया जाने वाला कॉन्सेप्ट है स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क, SSD या पेन ड्राइव को भी हाइब्रिड माना जाता है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि जब हम इससे डेटा रीड करते हैं तो ये इनपुट का काम कर रहा होता है, और जब हम इसमें डेटा राइट करते हैं यानी सेव करते हैं तो ये आउटपुट का काम करता है। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में कई बार फंसा चुका है, इसे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखिएगा। और अब अंत में आपकी पूरी तैयारी को एकदम सॉलिड करने के लिए ये रही हमारी अल्ट्रा रिवीजन मास्टर चीट शीट। जल्दी से इन टॉप 5 गोल्डन रूल्स को दिमाग में बैठा लें। पहला, F1 से F12 फंक्शन कीज हैं और शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट मॉडिफायर कीज हैं। दूसरा, OMR, OCR, MICR और BCR स्ट्रिक्टली इनपुट डिवाइस हैं। तीसरा, इम्पैक्ट प्रिंटर्स पेपर को टच करते हैं जबकि नॉन इम्पैक्ट बिल्कुल टच नहीं करते। चौथा, थर्मल प्रिंटर्स छपाई के लिए हीट का इस्तेमाल करते हैं। और पांचवां, मोडेम और टच स्क्रीन्स दोनों यानी इनपुट और आउटपुट डिवाइस हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा ये संपूर्ण विश्लेषण आपकी परीक्षा के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें और ऐसे ही प्रीमियम एग्जाम कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जाते जाते आपके लिए एक सवाल, जरा सोचिए, अगर हाइब्रिड डिवाइस और स्टोरेज का कॉन्सेप्ट ही ना होता तो आज का स्मार्टफोन कैसे काम करता? इस पर विचार करें और अपनी परीक्षा की तैयारी मजबूत रखें। ऑल द बेस्ट।